लाइव न्यूज अरविंद श्रीवास्तव के साथ मैं इस समय बैठा हूँ ग्राम सभा कटाई टीकरी सैजनवा ब्लॉक गोरखपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। हमारे साथ यहाँ के प्रधान प्रतिनिधि देवानंद यादव जी हैं, जो इनका पहला प्रयास था। पहले प्रयास में इनकी भाभी जी यहाँ से प्रधान और ये प्रधान प्रतिनिधि हैं। हमारी बहुत सारी बातें होंगी विकास को लेकर, उन मुद्दों पे होगी जो मुद्दे कहीं ना कहीं उपेक्षित रह जाते हैं ग्राम सभा में। धनाभाव के कारण ग्राम सभा में जो प्रधान लोग चाहते हैं वो कार्य नहीं हो पाता है, और बाकी जो उनके फंड के अंतर्गत कार्य होता है वो 5 साल में प्रधान जी करवाएंगे। उन विषयों पर मुझे कोई बात नहीं करनी है। अक्सर होता क्या है कि जो जनता होती है उसका सीधे रुझान प्रधान से होता है, न कि विधायक सांसद मंत्री तक पहुँचने में उन्हें समय लगता है और मिल भी नहीं पाते हैं। तो उनकी अगर कोई भी समस्या होती है तो पहले वो प्रधान से मुलाकात करते हैं, और ये बहुत चुनौतीपूर्ण ये पद होता है। तो हमारी बहुत सारी बातें होंगी देवानंद यादव जी से। पहले सर धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आपका। धन्यवाद। सर हम आपसे जानना चाहते हैं कि ग्राम सभा में ऐसे क्या कार्य हैं जो आप अपने प्रधानी फंड से नहीं करवा सकते हैं, जो कहीं न कहीं विधायक सांसद मंत्री या फिर प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के द्वारा ही संभव हो सकता है। उन मुद्दों पे हमसे आप बात करें सर। जी, जैसे जहाँ पर धन अधिक खर्च होता है, हम लोगों के पास बजट कम रहता है, जी जी तो ऐसी स्थिति में जो है हम लोग कहीं न कहीं जो है फ़ेल हो जाते हैं विकास बिल्कुल काम करने के बिल्कुल लिए। बिल्कुल। अब जैसे हमारे ग्राम सभा में बहुत बड़ी समस्या है बारात घर की। बारात के आते हैं तो बड़ी दिक्कत होती है। इस तो समय स्कूलों पे भी रोक दिया गया हाँ, है। स्कूल पर भी रोक दिया गया है, तो बारात जब आती है तो बहुत दिक्कत होती जी है। ये हम नहीं बनवा सकते बारात घर, हमारे बिल्कुल पास उतना धन नहीं है। बिल्कुल। एक अंत्येष्टि स्थल की ज़रूरत है। जी हमारे यहाँ नदी बहती है, तो वहाँ पे एक अगर बन जाता तो बहुत अच्छा रहता। जी जी। रोड भी मान लीजिए हम लोग खड़ंजा-वड़ंजा तो लगवा देते हैं, लेकिन पिच रोड बनवाना होता तो 3 किलोमीटर लगभग अगर रोड मिल जाता हमको, तो हमारे ग्राम सभा में जो है सारी सड़कें सही हो जाती। विद्यालय पर समस्या है, जैसे हमारे ग्राम सभा में एक प्राइमरी विद्यालय है, एक पे तो 7 रूम हैं, लेकिन एक प्राइमरी विद्यालय जो हमारे ग्राम सभा में, उस पे केवल ऑफिस को लेके 4 क्लास है। अच्छा, और आप इसको लेकर 4 क्लास यानी 3 में बच्चे बैठते 3 हैं, में 1 में बच्चे टीचर बैठते हैं, 1 बैठते में टीचर होंगे। बैठते हैं। प्रधानाचार्य बैठते तो होंगे। अब इस तरह से कम 5 तो होना ही चाहिए। जी, बिल्कुल। तो वहाँ पे बच्चों को बड़ी समस्या ऑफिस को तो लेके होगी 6 उसमें। होना जी, चाहिए। जी। तो हम लोगों के प्रयास से बच्चे भी बढ़ गए हैं, इस टाइम 120-25 बच्चे हैं और अलग-अलग क्लास चलता तो थोड़ा और भी बच्चे प्रभावित होते। जी, जी, ये सब समस्याएँ हम लोगों के लिए काफ़ी हैं, जो जी। धन अभाव में संभव नहीं हो पा रहा है। एक कम से कम हमारे ग्राम सभा में एक पोखरे का सुंदरीकरण होना चाहिए, जी, जहाँ पर कम से कम बढ़िया जो है बाउंड्री लगा करके कुछ पीपल, बरगद के वृक्ष लगा दिए जाएँ, जी, जी। बैठका बन जाए बढ़िया, ताकि देखने में भी सुंदर लगे। जी, बिल्कुल, और और वातावरण भी तो उससे हाँ, शुद्ध वातावरण भी शुद्ध होता है। रहेगा। इस तरह से अगर व्यवस्थाएँ हो जाती तो बहुत अच्छा रहता। आंगनबाड़ी सेंटर आप बता रहे हाँ, थे सर। आंगनबाड़ी सेंटर भी एक हमारे यहाँ कम है। जी, वो बेचारी बैठती हैं बाहर लेके बच्चों को, तो बड़ी दिक्कत हो रही है। एक आंगनबाड़ी सेंटर भी हमको चाहिए। एक आंगनबाड़ी जी। सेंटर। यानी 6-7 समस्याएँ हैं जो आपकी ग्राम सभा में है और वो आपके प्रधानी फंड के जी, बाहर जी, है। जी। प्रधान जी, जब से आप प्रधान हुए हैं तब से प्रशासन आपकी बातों को सुनता है कि नहीं? वो पुलिस प्रशासन हो या ब्लॉक प्रशासन हो या जिले का प्रशासन हो, आपकी बातों को गंभीरता से लिया जाता है कि नहीं? नहीं, कोई ख़ास नहीं, लेकिन ये है कि थोड़ा बहुत तो ज़रूर लिया जाता है, लेकिन जिस हिसाब से लेना चाहिए उस हिसाब से नहीं लेते हैं। किस हिसाब से लेना चाहिए जिससे आप चाह रहे अब हैं कि क्या कोई इस समय कोई बात हुई है? हाँ, जैसे मान लीजिए बहुत बातें होती हैं तो मनमानी ढंग से भी लोग कर देते हैं। ये नहीं कि मान लीजिए समस्या सबकी सुनी जाए और जो सही हो वही किया जाए। नहीं, इस समय जो कभी मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया है कि सारे अधिकारियों को गाँव का भ्रमण करना है, ऐसे में अगर प्रधान की बातों को नहीं सुना जाता है, तो ये तो एक अपराध की श्रेणी में आता है। कहीं न कहीं मुख्यमंत्री जी की बातों की अवहेलना हाँ, की जा हो रही रही है। है, कहीं न कहीं ज़रूर हो रही है। कहीं-कहीं लोग मनमानी ढंग से कर देते हैं, जी। जो जेनुइन नहीं है। क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है? पुलिस प्रशासन आपकी बातों हमारे को साथ ध्यान तो नहीं नहीं दे हुआ, रहा? लेकिन हमारे गाँव में 2-1 लोगों के साथ हुआ है, कुछ थोड़ा बहुत। नहीं, मान लीजिए 2-1 लोग अलग का विषय हो गया। हाँ, तो आप हमारे ग्राम साथ नहीं प्रधान हुआ हैं, है। आप ग्राम प्रधान हैं, तो जी। आपकी बातों को यहाँ के थाना अध्यक्ष गंभीरता से लेते हैं कि हाँ, नहीं लेते लेते हैं, हैं? थाना अध्यक्ष तो लेते हैं, लेकिन जैसे हल्का-वल्का के जो दरोगा रहते हैं, कभी-कभार जो है अपने नहीं, हिसाब से हल्का का बात छोड़िए, नहीं, यहाँ का जो थाना मेन अध्यक्ष लेते प्रमुख हैं, है, अगर थाना अध्यक्ष लेते थाना हैं तो अध्यक्ष मेन लेते वही हैं, हैं। हम लोगों की बात वो तो सुनते हैं। हल्के वाले वो सब होते हैं, हुँ, तो उनकी कहानी दूसरी है। हाँ, थाना अध्यक्ष लेते हैं हम लोगों की बातों को। चलिए, इस समय जो माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यकाल चल रहा है, प्रधानमंत्री जी का कार्यकाल चल रहा है, उससे आप कहाँ तक संतुष्ट हैं प्रधान जी? ये ठीक है, व्यवस्था सब ठीक है, कोई दिक्कत बढ़िया नहीं। व्यवस्था। जी। महँगाई की भी बहुत सारी बातें हो रही हैं, बहुत महँगाई बढ़ गई है। महँगाई बढ़ गई है तो महँगाई तो बढ़ेगी ही। जब सुविधा पब्लिक को इतनी ज़्यादा फ्री में चाहिए, जी। तो महँगाई तो बढ़ेगी ही। रह गई बात ये जो योजना चल रही है, जो राशन कार्ड काटने की, ये बहुत अच्छी योजना है।
अगर अच्छे लोगों का राशन कार्ड कट जाए, संपन्न लोगों का कट जाए तो अच्छी बात है। इससे हमारे देश की थोड़ी आर्थिक जो है स्थिति मजबूत होगी। जो काफ़ी संपन्न लोग हैं वो लोग भी राशन ले रहे हैं, हर ग्राम सभा में, हमारे ग्राम सभा में नहीं, हर ग्राम सभा में ले रहे हैं। तो ऐसे इसमें तो सर आप लोगों की बहुत अहम भूमिका रहेगी, क्योंकि आप ही लोग बताएंगे कि कौन सक्षम है कौन अक्षम है। जैसे थोड़ा राजनीतिक दबाव में हम लोग उतना खुल के नहीं बोल सकते, लेकिन अगर गांव में टीम गठित होकर आएगी तो उसका सहयोग हम लोग भरपूर मात्रा में करेंगे। लेकिन अब पर्सनली हम लोग इस बात को नहीं कह सकते कि इनका काट दिया जाए व उनका काट दिया जाए। अगर टीम गठित होकर कोई आएगी गांव में तो उसका हम लोग भरपूर सहयोग करेंगे और अपात्र लोगों का निश्चित ही रूप से सफाया कर दिया जाएगा गाँव से। जी। ये प्रधान जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि अपात्र लोगों को राशन नहीं मिलना चाहिए, और प्रधान जी जो कहीं न कहीं किसी राजनीतिक दबाव में भी हैं, लेकिन हम लोग दबाव में नहीं है, वो कार्य हम लोग भी करेंगे। आप देख रहे थे पब्लिक लाइव न्यूज़, हमारे साथ थे देवानंद यादव जी, जो ग्राम सभा प्रधान प्रतिनिधि थे ग्राम सभा कटाई टीकरे सैजनवा ब्लॉक गोरखपुर में पड़ता है। जो ग्राम सभा की समस्या है, इन्होंने जो बताया, जो प्रधानी फंड के ऊपर के कार्य हैं उसमें बारात घर एक ग्राम सभा में होना चाहिए, क्योंकि इस समय कहीं न कहीं प्रशासन ने रोक लगा दिया है कि विद्यालय पर बारात को नहीं रोका जा सकता है, और ऐसी स्थिति में पुराना समय रह नहीं गया है कि बारात को कहीं रोकने का एक समुचित व्यवस्था हो। इसलिए ग्राम सभा में बारात घर ज़रूरी है। दूसरा, आंगनबाड़ी सेंटर एक ज़रूरी है प्रधान जी के अनुसार। एक है, एक की और ज़रूरत है। एक विद्यालय है जिसमें केवल 3 रूम है, कम से कम वहाँ 2 रूम यानी 3 रूम और अगर बन जाते हैं, क्योंकि छात्रों की संख्या अधिक है, और बहुत जगह पे हमने देखा है कि विद्यालय बहुत बड़े-बड़े हैं लेकिन छात्रों का पता नहीं है। और अगर यहाँ पे छात्र हैं तो 2 रूम और बन जाते हैं अगर विद्यालय में, तो उस विद्यालय का पूर्ण रूप से कार्य हो जाता, वहाँ पे जो समस्या है उसका समाधान हो जाता। बाकी जो प्रधान जी ने बताया, एक पोखरा, बहुत बड़ा पोखरा, अगर उसका सुंदरीकरण हो जाए, उसे पर्यटक स्थल से जोड़ दिया जाए, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अगर उसका सुंदरीकरण हो जाए, तो इस समय जो छठ का त्यौहार मनाया जाता है, तो इस हमारे पूर्वांचल में देखा जाता है कि छठ के त्यौहार में महिलाएं जो है अर्चना करती हैं, तो इसका भी एक सुंदर व्यवस्था हो जाएगा। अंत्येष्टि स्थल नहीं है ग्राम सभा में, अगर ग्राम सभा में 2 किलोमीटर रोड बन जाए तो ग्राम सभा में रोडों की समस्या पूर्णतः समाप्त हो जाएगी। ये 6-7 मुद्दे प्रधान जी के अपने हैं, बाकी करना कराना प्रशासन को है, और बाकी प्रशासन प्रधान जी की बातों को थानाध्यक्ष महोदय तो गंभीरता से लेते हैं, लेकिन जो हल्के के हवालदार लोग होते हैं वो कुछ कहीं न कहीं कमियां करते रहते हैं। हर थाने की कहानी यही है। उन लोगों को भी थोड़ा सा सुधर जाने की ज़रूरत है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से टाइट किया है, प्रशासन कहीं उस लपेटे में आ गए तो फिर कहानी वही हो जाएगी। बाकी प्रधान जी, मुख्यमंत्री जी के कार्यों से, प्रधानमंत्री जी के कार्यों से भी इनको पूर्णतः संतुष्टि है। आप बने रहिए पब्लिक लाइव न्यूज़ के साथ। अगले जनपद के साथ अगली समस्या से जल्द रूबरू करवाएंगे।